बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने ज़रूर बना रहे होंगे और ईद की भी तैयारियां चल रही होंगी। वैसे तो इस ईद पर फ़ोकस सारा कुर्बानी पे होता है, लेकिन फिर भी जिन घरों में छोटे बच्चे हैं वहाँ कहीं ना कहीं कपड़े और शूज़ इन सब की तैयारियां भी चल रही होती हैं। SOPs का ज़रूर ख्याल रखिएगा। कोशिश करें बच्चों को बहुत ज़्यादा मार्केट में ना लेके जाएं। वैक्सीन उम्मीद है आप लोगों ने करवा ली होगी। कन्विंस भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, ज़रूर अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं ताकि आप ख़ुद को और अपने प्यारों को महफूज रख सकें। रेसिपीज़ भी यकीनन आपने कुछ ना कुछ प्लान कर लिया होगा ईद के हवाले से, क्या बनाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी ईद तक के आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी मज़ेदार सी बीफ के हवाले से भी रेसिपीज़ लेकर आएँ। आज की जो रेसिपीज़ हैं उसमें हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी पेरी पेरी पास्ता और इसके साथ ही आज हम बनाएंगे स्पाइसी ब्रोस्ट तैयार करने जा रहे हैं। और वो तमाम लोग जो घर पे ब्रोस्ट बनाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इशू यही रहता है नॉर्मली जो मेरे सुनने में आया है कि जब भी ब्रोस्ट बनाते हैं तो फिर वो अंदर से जो है वो कच्चा रह जाता है। जितना भी उसको फ्राई कर लो, बहुत ज़्यादा कर लो तो ड्राई हो जाता है। तो मोस्टली यही मिस्टेक्स रहती हैं। और अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है ज़रूर कॉल करें और कोई भी क्वेरी है ब्रोस्ट के हवाले से ज़रूर पूछ लें। आज हम ब्रोस्ट बनाने जा रहे हैं और जो पास्ता है तो हमारे पास है आज बेक पॉलर के साथ आज हम पास्ता बनाने जा रहे हैं। और बेक पॉलर का ना सिर्फ पास्ता है बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त से इनके सॉसेस भी हैं। चिली सॉस है, सोया सॉस है, सिरका है, केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, जिसके साथ आप अपने पास्ता को ना सिर्फ उसकी कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं बल्कि सर्व भी कर सकते हैं। और इटालियन खानों को एक मशरक़ी सा टच दिया है इस बेक पॉलर ने। यही वजह है कि वो तमाम लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ देसी खाना खाना पसंद करते थे आज वो भी पास्ता खाते हैं और अपने स्टाइल के साथ, फ्यूजन के साथ पास्ता को बनाते। और बेक पॉलर के भी साशे जो हैं मसालों के वो मौजूद हैं इनके पैकेट्स में। जो पैकेट्स मसालों के साथ इनके अवेलेबल हैं और उसमें देसी मसाला जात मौजूद हैं जिसके साथ आप पास्ता को तैयार करें, बनाएं। तो एक इटालियन खानों को मशरक़ी अंदाज़ में बनाएं और इन्जॉय करें। इसके साथ साथ आज हमारे पास है जनाब बहुत ही ज़बरदस्त सी रेंज है स्क्रब शाइन की। यकीनन अब आप भी देख रहे होंगे स्क्रब शाइन की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेंज है। अगर हम बर्तनों को साफ़ करने के बारे में बात करें या इनफैक्ट चूल्हे टॉप हो गया, डाइनिंग टेबल का ग्लास टॉप है, हम नहीं चाहते उस पर कोई भी स्क्रैचेस आएँ, कुछ आएँ, तो आप बहुत अच्छे से उसको भी कर सकते हैं। और इनका जो स्टेनलेस स्टील स्पायरल है वो आप बहुत ही ज़िद्दी किस्म की जो देगचियाँ हैं उनको साफ़ कर सकते हैं। इनके स्पंजेस हैं जो अपने वज़न से 15 गुना ज़्यादा पानी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हम काम कर रहे होते हैं, पानी या लिक्विड अक्सर गिर ही जाता है। और इसके अलावा जो इनकी सबसे अच्छी और ज़बरदस्त सी बात है, काउंटर पे चलते हैं और आपको बताते भी हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि कॉपर के पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया है इनके स्पंज में। अक्सर हमारे घरों में जो बर्तन धोने वाला स्पंज होता है ख़ासी बुरी हालत में होता है और उसी स्पंज में इतने बैक्टीरियाज़ होते हैं कि वो क्या बर्तनों को साफ़ करेगा। लेकिन ये जो हमारे पास इनका जो स्पंज है स्क्रब शाइन वालों का, इसमें कॉपर के पार्टिकल्स हैं जिसकी मदद से वो किसी भी जर्म्स, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता। और आपका जो स्पंज है बेसिकली वो बड़ा साफ़ सुथरा सा रहता है। और जब स्पंज साफ़ सुथरा है तो आप अपने बर्तनों को भी जरासीम से साफ़ और पाक रख पाएंगे। किचन किसी भी घर का सेहत का ज़ामिन होता है। अपने किचन को साफ़ सुथरा रखेंगे तो आप भी सेहतमंद रहेंगे। चलें स्पाइसी ब्रोस्ट की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमने उसको डिप करना है तो मैं वो कर लेती हूँ। आपके सामने एक अदद बड़ा मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। अच्छा, ये काम आपने करना है तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। और अगर आप इसको बहुत अच्छे से टाइम देंगे तो फिर जो अंदर से आपको कच्चापन फील होता है या ब्लड आ रहा है, ये जितने भी मसले मसाइल हैं ये सब आपके दूर हो जाएंगे। आपने क्या करना है, इसको डिप करने के लिए जिन अज्जा की आपको ज़रूरत होगी उसमें पानी इतना होना चाहिए कि चिकन जो है वो उसमें डिप हो जाए। इसके अलावा इसमें जाएगा नमक,
और सबसे जो अहम चीज़ है वो है सिरका। सिरका आप इसमें ऐड करेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड सिरका भी आता है, और इसके अलावा ये बेक पाउडर का सिरका है, तो ये आपने तकरीबन इसमें ऐड कर देना है आधा कप। और सिरके की मदद से क्या होगा, ये अंदर तक बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा। और इसमें हम ठंडा चिल्ड वाटर यूज़ करेंगे, तो मैं फ्रिज से ले लेती हूँ। इसको डिप करके आपने आराम से रख देना है 5 से 6 घंटे के लिए। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं कि घर में जो फ्रिज है उसमें आप इसको ओवरनाइट रख दीजिए, तो आपका जो चिकन है बड़ा ज़बरदस्त सा टेंडर सा हो जाएगा। मैं डिप करके देखती हूँ, और अगर पानी कम होगा तो हम और यूज़ कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड कर देते हैं। चलें, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट। 1 टेबल स्पून हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं। और क्योंकि ये पानी हम डिस्कार्ड करेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमने लेकिन नमक इसलिए ऐड किया है ताकि अच्छा है नमक भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। सिरके की मदद से जो चिकन है वो टेंडर हो जाएगी। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरी मिर्चों का पेस्ट, क्योंकि स्पाइसी सा ब्रोस्ट है, तो ये चला गया इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट। और हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर देना है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है नमक और सिरका, ये आपने इसमें ऐड करना है। और इसको आप डिप करके रख दीजिए। हरी मिर्चों के पेस्ट की जगह आप हरी मिर्चों को बारीक काट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसको आप रख लें एक तरफ। और अगर आप इस पानी को और स्पाइसी बनाना चाहते हैं, आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर सकते हैं और थोड़ी सी लाल मिर्चें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेन मकसद हमारा क्या है कि जो गोश्त है वो थोड़ा सा टेंडर हो, ताकि जब हम इसका ब्रोस्ट फ्राई करें तो वो बहुत अच्छे से फ्राई हो, अंदर से कहीं कोई ब्लड और इस किस्म की चीज़ें ना नज़र आ रही हों। आज का सवाल भी है, मैं सोच रही हूँ कुछ आसान सा सवाल कर लें आप लोगों से। तो चलें, फ़ास्ट फूड के बड़े ढेर सारे आइटम्स हैं, हम सभी लोग बेहद पसंद करते हैं। आज हम रोस्ट बनाने जा रहे हैं। आप कुछ के हमें नाम बता दीजिए और फिर आप जीत सकेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का आज गिफ्ट है। कॉल कीजिए, मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। ब्रेक का टाइम है, हम इसको फ्राइज़ के साथ सर्व करेंगे। तो फ्राइज़ तो हम सभी को पकाने आते हैं, हम उसको कट कर लेंगे, लेकिन कोटिंग आपके सामने कर लेंगे, थोड़ा सा मैदा नमक। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे। पेरी पेरी पास्ता भी बनाना है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, हमने यहाँ क्या करना है कि पानी को बॉईल होने के लिए रख देते हैं, ताकि हम इसमें पास्ता बॉईल करें। बेक पाउडर का पास्ता है हमारे पास, बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी शेप्स हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप ले सकते हैं। आज हमने जो एक शेप ली है बड़ी कलरफुल सी है, स्पाइरल सा पास्ता है, ये हमने लिया है। जो आपको अच्छी लगती है, मैक्रोनी अच्छी लगती है, शेल यूज़ करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए। अच्छा, इसको बॉईल कर लेते हैं। पानी बबल करना शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले मैं ये पैकेट ऐड कर देती हूँ। और साथ ही पेरी पेरी सॉस बनाने के लिए हम कुछ वेजिटेबल्स को ओवन में कुक कर लेंगे। और आप वैसे इसको पैन में भी कर सकते हैं, ओवन में करेंगे तो थोड़ा सा एक ग्रिल का फ्लेवर जो है वो आ जाएगा। अगर जिनके पास ओवन नहीं है, आप इसको ग्रिल में कर लीजिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इस रेसिपी को फॉलो नहीं कर सकते, आप इसको ग्रिल में कर लीजिएगा तो भी फ्लेवर जो है वो अच्छा सा आ जाएगा। तो जो वेजिटेबल्स हैं इसमें हम ऐड कर रहे हैं प्याज, शिमला मिर्च, और हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन के जवे। जो हर्ब आपको अच्छी लगती है वो आप ऐड कर दीजिए। और इसके साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल, और हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और काली मिर्च। तो यहाँ पर जो टमाटर हैं, अच्छा तमाम वेजिटेबल्स को आपने रफली ही चॉप करना है, क्योंकि बाद में हमने इसको पीसना ही है।
तमाम वेजिटेबल्स को हम रफली चॉप कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ भी मत रखिएगा। चलें अब हम एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें ऐड करके मिक्स करें। फिर हमने इसको किसी भी पैन में रख के उसको हम ग्रिल कर लेंगे। तो चलें जी, ये ले लेते हैं। मेरे पास एक ट्रे है जिसमें हम इस वेजिटेबल को ग्रिल करेंगे। अच्छा, इसमें हम ऐड कर देते हैं प्याज, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर और इसमें जाएगी ये शिमला मिर्च। फैसलाबाद से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अभी आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ और उससे पहले आपसे एक फरमाइश करना चाहती हूँ। ज़रूर करें। अभी केक होता है ना सादा, कोई सा भी, तो ये ना बिना ओवन के बनाना सिखा दीजिए। हाँ, वैसे पता ही है बहुत ज़्यादा फरमाइशें आ चुकी हैं, बनाएंगे किसी दिन बिना ओवन के केक, ठीक है? और अभी आज सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि फ़ास्ट फूड की कुछ अच्छी सी हमें रेसिपीज़ के नाम बता दें। इतना ज़्यादा हम फास्ट फूड खाते हैं। जिंगर बर्गर होता है, शवारमा होता है और चिकन शवारमा होता है और बीफ शवारमा होता है और काफ़ी सारे होते हैं, नूडल्स होते हैं। आपको क्या पसंद है? अभी मुझे बर्गर पसंद है। चलें ठीक है, चलें आपकी फरमाइश भी नोट कर ली और साथ ही साथ आपका जवाब भी नोट कर लिया है। अच्छा, इसमें हम अब ऐड करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल ताकि ये अच्छे से ग्रिल हो, और इसके साथ साथ हम इसमें जो हर्ब आपको अच्छी लगती है वो आप ऐड कर दीजिए। थाइम है, रोज़मेरी है, अच्छा फ्रेश पार्सली मिल जाता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, फ्रेश बेसिल ऐड कर सकते हैं। तो चलें हम इसमें थाइम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून। इसमें चली जाएगी काली मिर्च और हम इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट। सॉल्ट चला गया, तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम जल्दी से इसको ग्रिल होने के लिए रख देते हैं। यहाँ से जैसे ही हमारा पास्ता बॉईल होगा उसके बाद हम ये सॉस रेडी कर लेंगे। तो ऑयल हमने ऐड किया, नमक, हर्ब ऐड करेंगे और इसमें हम शामिल कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। ये हमने ऐड किया और मैं एक अदद ट्रे ले लेती हूँ और इस ट्रे में हमने, या तो आप इसको ग्रीस कर लीजिए या फिर आप इस पर एल्युमिनियम फॉइल बिछा दीजिए। ओवन आपने पहले से प्रीहीट कर लेना है, अगर ओवन नहीं है आप इसको ग्रिल कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो, और कोशिश कीजिएगा कि लेयर जो है वो सिंगल लेयर ही हो, उससे ये होगा कि जल्दी से ग्रिल हो जाएगी आपकी वेजिटेबल या बेक हो जाएगी। और हम इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं और मैं इसको ओवन में रख देती हूँ। फिर हस्बे ज़रूरत हम इसमें पानी ऐड करके इसका सॉस बना लेंगे, या आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं अगर आप बना कर रखना चाहते हैं। ऑयल जो है उसको प्रिजर्व करेगा। तो चलें इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं पास्ता। मैं चाह रही हूँ हम चिकन को थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें और इसको हमने डिप करके रखा है। इसके बाद जो इसकी सेकंड मैरिनेशन है वो हम फ़ौरन से करके इसको मैदे से कोट करके और फिर हम इसको कर लेंगे डीप फ्राई। अच्छा, बाज़ लोग इस मसले को हल करने के लिए इसको पहले स्टीम भी कर लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन फिर कुछ लोगों का कहना होता है नहीं, उससे टेस्ट में फ़र्क आता है, वो अच्छी नहीं लगती है। टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आता है। आप जब भी कोई मेथड अप्लाई करते हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा है। लेकिन आपने इसको टाइम बहुत अच्छे से देना है, 5 से 6 घंटे मिनिमम, या फिर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग करके रख लेते हैं, जिसमें हमने इसकी जो सेकंड मैरिनेशन है उसकी मिक्सिंग करनी है। और इसके साथ साथ हमने क्या करना है ये हम बोल ले लेते हैं। अच्छा, इसमें चिली सॉस जाएगा, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं सोया सॉस। जब तक हमारी वेजिटेबल्स बेक हो रही हैं तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं। पिसी लाल मिर्च, गार्लिक पाउडर, और हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च, बेकिंग पाउडर, मस्टर्ड पाउडर और बेक पाउडर का सोया सॉस और चिली सॉस।
ये हमने शामिल करना है। तो सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर देते हैं 2-2 टेबल स्पून। बेक पॉलर के सॉसेस हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। ना सिर्फ ये कि कुकिंग में यूज़ होते हैं बल्कि उसके अलावा भी साथ में सर्व करने के लिए आप इनसे डिप्स भी तैयार कर सकते हैं। ये चला गया 2 टेबल स्पून बेक पॉलर का सोया सॉस और 2 ही टेबल स्पून हम ऐड कर देंगे बेक पॉलर का चिली सॉस। कॉलर हैं, कॉलर से बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कॉलर से बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। टीवी को वॉल्यूम बंद कर दे। टीवी को वॉल्यूम बंद कर दे। हेलो हेलो जी, आप हैं ना हमारे साथ लाइन पे? ओके, टीवी का वॉल्यूम नहीं बंद किया ना आपने। देखिए कितनी मुश्किल से आपकी कॉल मिली और आप इतनी एक्साइटेड थी कि मैं भी एक्साइटेड हो गई आपसे बात करने के लिए, और मुझे वाकई अफसोस हो रहा है कि आपकी लाइन कट गई। दोबारा से ट्राई करें और आपने टीवी का वॉल्यूम कम रखना है, बल्कि म्यूट कर दीजिए। आप दोबारा से सुन लिया करें यूट्यूब पर, या जब हमारा रिपीट हो रहा होता है मैं कैसी लग रही थी, मेरी आवाज़ कैसी लग रही थी, तो ज़रूर ट्राई करें। हो सकता है दोबारा से आपकी कॉल मिल जाए होपफुली। चलें, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं और इसकी सेकंड मैरिनेशन भी बनाएंगे। होपफुली हमारी वेजिटेबल भी तब तक हो जाएगी। पेरी पेरी सॉस भी बनाना है। अगर पास्ता हो जाएगा हम इसको ड्रेन करके रख लेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, ये जो पास्ता है इसको हम बॉईल करें और ये हो गया, बस इसको निकाल कर ड्रेन करते हैं। वेजिटेबल्स जो हैं वो ओवन में ग्रिल हो रही हैं और हमने उसका टेम्परेचर भी हाई कर दिया है ताकि जल्दी से ग्रिल हो जाएं। तो हम उसको ब्लेंड करके एक सॉस सा तैयार कर लेंगे। हस्बे ज़रूरत आप उसमें ऐड कर दीजिए पानी, और फिर सिंपली हमने उस सॉस को स्ट्रेन किए हुए पास्ता से मिक्स करेंगे और हम इसको कर देंगे सर्व। तो चलें, ये पास्ता हम निकाल लेते हैं। मेरे पास उधर एक छन्नी मौजूद है। सवाल आज का हम दोहराते चलें, आपने हमें बताना है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रोस्ट। तो आप हमें फ़ास्ट फूड की कुछ रेसिपीज़ के बारे में बता दीजिए। हम सभी लोग फ़ास्ट फूड बहुत बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और इतना वैसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन चलें ओकेजनली कभी खाना चाह रहे हैं और अच्छा है कि आप उसे घर में तैयार कर लें, बना लें। एक जो मेन डिफरेंस होता है घर में बनाने के और बाहर बनाने के, वो टेम्परेचर का ही डिफरेंस आ रहा होता है। वो उसको मशीन्स में तैयार कर रहे होते हैं ख़ास टेम्परेचर पे, ख़ास टाइमिंग्स में, और घर में क्योंकि हम इन चीज़ों का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख रहे होते हैं, तो यही वजह है कि वो जो एक फ़र्क आ रहा होता है, घर में फ़ास्ट फूड बनाएं या बाहर से फ़ास्ट फूड लेकर खाएं। लेकिन आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको डिप करके रखना है, उसके बाद हम इसकी सीजनिंग तैयार करने जा रहे थे, जिसके लिए मैंने इसमें ऐड किया था सोया सॉस और चिली सॉस। लेकिन उससे पहले हम इस स्टेप को बंद कर देते हैं। चलें, बेक पॉलर का सोया सॉस, चिली सॉस, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च, क्योंकि स्पाइसी सा रोस्ट बनने जा रहा है तो हम इसको स्पाइसी सा बनाएंगे। और इसमें हम शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। हमने इसको डिप करते वक्त भी नमक का इस्तेमाल किया था, लेकिन हम उस पानी को डिस्कार्ड कर देंगे जितना नमक चिकन एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक लेवल में टीस्पून सॉल्ट। इसके साथ ही इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मस्टर्ड पाउडर। अगर आप मस्टर्ड पेस्ट शामिल करने जा रहे हैं तो 1 टीस्पून भर के ऐड कर दीजिएगा। हमने ½ टीस्पून इसमें मस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है, और इसके साथ ही इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। तो गार्लिक पाउडर,
नमक, पिसी हुई काली मिर्च, बेकिंग पाउडर, गार्लिक पाउडर और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चिली पाउडर 1 टीस्पून और इन तमाम चीज़ों को हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। चिकन को इसमें से निकाल के हम यहाँ ऐड करेंगे और इसकी मैरिनेशन को भी अगर आप टाइम देते हैं बहुत अच्छी बात है। हमारा क्योंकि लाइव शो है, हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा, इसको हम निकाल के इस मिक्सचर में ऐड करेंगे और अच्छा सा इससे कोट कर लेने के बाद हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको मैदे में कोट करना है और मैदे को भी हम थोड़ा सा स्पाइसी सा बनाएंगे नमक और लाल मिर्चों को ऐड करके। तो यहाँ पर हम ले लेंगे मैदा, इसमें मैं शामिल कर दूँगी नमक और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर और इसको ऐड करके हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, बीच में जो हम इसको डिप करेंगे तो हम इसको डिप करेंगे ठंडे पानी में और जब हम ठंडे पानी में डिप कर रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि जो मैदा होता है वो उस पर लग जाता है और बहुत ज़्यादा निकलता नहीं है। और बाज़ लोग अंदर तक टेंडर बनाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा गर्म पानी में भी डिप करके जो है वो निकाल रहे होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी रेसिपी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़बरदस्त तरीका यही है कि आप इसको ब्लांच करके रखें और आपका चिकन टेंडर हो जाए और उसके बाद आप इसको आराम से तैयार करें, बनाएं। वेजिटेबल्स को चेक कर लेते हैं, अगर ग्रिल हो गई है तो हम उसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा कुछ हम उसको और होने देते हैं और खुशबू आनी शुरू हो गई है तो ऐसा करते हैं चिकन को निकाल के हम यहाँ इसमें ऐड कर देते हैं। कॉलर भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो मेरी पसंदीदा बन रहे हैं, ब्रोस्ट बन रहे हैं। अच्छा, आप बनाती हैं, ट्राई करती हैं घर में? जी बस करती हूँ, लेकिन बस बहुत ज़्यादा वो अच्छा नहीं बनता, बस बन जाते हैं। क्या मसले मसाइल आते हैं? जी वो ना ज़रा क्या कहते हैं, क्रिस्पी सही नहीं बनता। अच्छा, तो आप ढक देती हैं उसको बनाने के बाद? जी? बनाने के बाद उसको ढक देती हैं ब्रोस्ट को या अच्छा, देर से नहीं सर्व मैं खुला रखती हूँ। अच्छा, तो फिर आप हल्की आंच पे बनाती होंगी? हाँ जी, हल्की आंच पे बनाती हूँ। शुरू में अगर आंच को हल्का रख भी रहे ना, बोन्स की वजह से चिकन अच्छी सी गल जाए, लास्ट में आंच को थोड़ा सा तेज करके उसको अच्छा सा क्रिस्पी कर लें। अच्छा। चलें, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी आपके सवाल का जवाब देती हूँ। ब्रोस्ट, रोस्ट, शवारमा, क्रिस्पी प्रॉन, बीफ स्पाइसी, चिकन टिक्का, चिकन पकोड़ा, कटलेट, पिज़्ज़ा, पोटैटो चिप्स, पास्ता, चिकन नगेट, पानी पूरी, नूडल्स, बर्गर, सैंडविच, समोसे, रोल, स्प्रिंग रोल, डोनट, फ्रेंच फ्राइज। चलें भाई, बड़ा डिटेल से आपने आंसर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के जवाब देने का। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? चलें, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और अब तक अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी से फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। अच्छा, मैदे को भी किसी बड़े से बर्तन में या किसी तसले में निकाल लीजिए ताकि आप चिकन को कोट बहुत आराम से कर सकें। छोटा सा प्याला होगा तो कोटिंग करना थोड़ी सी मुश्किल होगी। और ये वाला जो पानी है इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है और मैं बड़े से प्याले में इस मैदे को ले लेती हूँ ताकि हम इसको कोट कर लें। लेकिन मैं ये चाहती हूँ हम उससे पहले पास्ता को रेडी करें ताकि लास्ट मोमेंट पर थोड़ा सा हम इसको टाइम दे दें इस मिर्च मसाले के साथ भी मैरिनेशन का। और वेजिटेबल्स अब हो गई हैं, उनको निकाल लेते हैं। अच्छा, ब्रेक का भी टाइम है हमारे पास। मैं इन वेजिटेबल्स को ब्लेंड करूंगी, इसका सॉस बना लेंगे। वापस आते हैं, पास्ता कंप्लीट करते हैं, ब्रोस्ट को फ्राई करेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक अदर प्लेटर ले लेते हैं
अच्छा, बहुत ज़बरदस्ती दबा दबा के आपने उसके ऊपर मैदे को बिल्कुल भी नहीं चिपकाना, बल्कि एक्सेस जितना भी हो उसको झाड़ लीजिएगा। अच्छा, इसी तरीके से इसको भी हम कोट कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो पेरी पेरी सॉस है इसको हमने रेडी करके रख लिया है। इसको मैं पास्ता में मिक्स करूँगी और उसके बाद मिक्स, टॉस और सर्व। और पास्ता में कुछ भी नहीं है क्योंकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो हमने सॉस में ऐड कर दिए थे, वेजिटेबल्स भी हमने इसमें ऐड कर दी। और क्योंकि हमने उसको ग्रिल किया है तो उसका एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। आप उसको ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं, ओवन में कर सकते हैं, और अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इसको सिंपल पैन में हल्का सा सौते करें और सौते करने के बाद आप इसको फ्राई कर लें। अच्छा, क्रस्ट कितना अच्छा लगता है डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं 2 दफ़ा कोटिंग कर लीजिए, 3 दफ़ा कोटिंग कर लीजिए, 3 दफ़ा से ज़्यादा मत कीजिएगा। और अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर पास्ता को मिक्स कर लेते हैं सॉस के साथ। और यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें हम चिकन भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया ये ड्रेन हुआ हुआ पास्ता, साथ ही शामिल कर देंगे ये जो हमने सॉस बनाया था। और एक दफ़ा इसको गरम कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छा, फ्राइज़ भी हमने काट के रख लिए थे ब्रोस्ट के साथ सर्व करने के लिए। कोल्स्लॉ बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। चलिए इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से गर्म होंगे तो स्पाइसेस जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम इस पास्ता को निकाल के सर्व कर देंगे। और यहाँ पर मैं उसको एक दफ़ा और कोट करके उसको यहाँ पर हम रख देते हैं फ्राई होने के लिए। और मैं चाह रही हूँ कि हम इस मसाले में ही इसको एक दफ़ा और कोट कर दें ताकि ये खूब अच्छा सा मसालेदार सा ज़बरदस्त सा हमारा ब्रोस्ट तैयार हो जाए। कोटिंग में भी हमने इसको स्पाइसेस दिए, उसके अलावा हमने मैरिनेशन में भी अच्छा उसको स्पाइसी सा रखा। और हमने जब इसको डिप किया तो उसमें भी हमने स्पाइसेस ऐड किए ताकि हमारा जो ब्रोस्ट है वो बहुत ही चटपटा सा, हमें हर चीज़ हमें चटपटी ही चाहिए। तो चलें, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको एक दफ़ा कोट कर लेती हूँ और उसको फ्राई होने के लिए रख देते हैं। जैसे ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसी मैदे में हल्का सा कोट करेंगे इन फ्राइज़ को। और उसके बाद एक्सेस जितना भी मैदा होगा उसको आपने झाड़ कर अलहदा कर लेना है और उसको भी हम फ्राई होने के लिए रख देंगे। तो शुरू में आंच को थोड़ा सा हल्का रखेंगे क्योंकि हमने चिकन को गलाना है, और उसके बाद हम इसको कुक कर लेंगे। और जो लेग पीस है थोड़ा सा उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है, ब्रेस्ट पीस थोड़ा सा जल्दी कुक हो जाता है अगर हम दोनों का मुकाबला करें। लेकिन 15 मिनट आपने इसको ज़रूर देने हैं कुकिंग में, एटलीस्ट 15 मिनट्स। वैसे जो भी चीज़ हम डीप फ्राई कर रहे होते हैं वो जल्दी कुक हो जाती है बजाय इसके कि हम उसको जिस तरह सालन में कुक कर रहे होते हैं। लेकिन 15 मिनट एटलीस्ट आपने इसको ज़रूर देने। चलिए अब इसमें चिकन ऐड करते हैं और साथ ही इसकी जो आंच है वो मीडियम लो पे कर देते हैं। और दूसरा पीस भी मैं इसमें एक दफ़ा और कोट करके उसको भी ऐड कर देते हैं ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। और यहाँ पे जो हमारा सॉस है वो भी बबल कर रहा है। थोड़ा सा मैंने उसमें पानी ऐड किया था, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो पास्ता को कोट नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर कि इतना उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ज़रूर हो कि एटलीस्ट वो पास्ता को कोट करे और आप उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर सकें। चलें, डीप फ्राइंग का जो भी काम है बड़ी आपने एहतियात से करना है, आहिस्ता से उसमें पोर कीजिए। इस घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। चलें, अच्छा यहाँ पे मैं इसकी आंच कर देती हूँ बंद। नमक और मिर्च आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो इस स्टेज पे आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। और ये जो हमारे फ्राइज़ हैं इनको भी मैं छन्नी में डाल देती हूँ ताकि जितना भी पानी है वो निकल जाए। और उसके बाद हम इसको हल्का सा मैदे से कोट कर लेते हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक्स, ये जो हमारा ब्रेक है रिकैप ब्रेक है। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई हो आपने नोट डाउन कर लेनी है। और हम इस दौरान क्या करेंगे, ब्रोस्ट को फ्राई होने के लिए रख दिया है हमने कवर किए बगैर।
आंच हल्की है, फ्राई कर रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, रिकैप ब्रेक है, चेक कर आइए, कुछ भी रह गया हो, मिस हो गया हो, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। क्रीमी पेरी पेरी पास्ता। अज्जा: टमाटर चॉप 2 कप, शिमला मिर्च चॉप 2 अदद, प्याज चॉप 2 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद, लाल मिर्च 2 से 3 अदद, थाइम 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पास्ता 1 पैकेट, ताज़ा बेसल सर्विंग के लिए। तरकीब: अवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म कर लें। इसके बाद टमाटर चॉप, शिमला मिर्च चॉप, प्याज, लहसुन के जवे, लाल मिर्च और थाइम को मिक्स करके पैन शीट पर रखें और जैतून के तेल से ड्रिजल करें। अब नमक और काली मिर्च डालें और अवन में 30 मिनट सब्जियां नरम होने तक कैरमलाइज कर लें। फिर अवन से निकाल के ब्लेंडर में डाल के स्मूथ कर लें। अब एक सॉस पैन में ब्लेंड किया हुआ सॉस डालकर सीजनिंग करें। उसके बाद पानी में नमक मिलाकर पास्ता डाल के उबाल लें और छान कर निकाल लें। फिर पेरी पेरी सॉस को पास्ता में मिक्स करें और ताज़ा बेसल डाल के सर्व कर दें। स्पाइसी ब्रोस्ट। डिपिंग के अज्जा: पानी 5 से 6 कप, नमक आधा खाने का चमचा, सिरका आधा कप, हरी मिर्च का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, चिकन लेग्स पीस 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 1.5 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे। कोटिंग के लिए अज्जा: मैदा छना हुआ 2 से 3 कप, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पानी 4 से 5 कप, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: एक बोल में पानी, नमक, सिरका और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के मिक्स कर लें। फिर इसमें चिकन के टुकड़े शामिल करके अच्छी तरह डिप करें और 4 से 5 घंटे मैरिनेट कर लें। उसके बाद एक बोल में चिकन, पिसी लाल मिर्च, लहसुन पाउडर, नमक, पिसी काली मिर्च, बेकिंग पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, सोया सॉस और चिली सॉस डाल के मिक्स करें और 30 मिनट मैरिनेट होने के लिए रख दें। अब एक बोल में मैदा, नमक और पिसी लाल मिर्च डालकर मैरिनेट किए हुए चिकन के टुकड़ों को मैदे में कोट करें। फिर पानी में डिप करके दोबारा मैदे में कोट करें। अब एक पतीली में तेल गर्म करके चिकन के टुकड़ों को दरमियानी आंच पर 10 से 12 मिनट गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। आखिर में इन्हें सर्व कर दें। कम बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो हमारा बिग पॉलर के पास्ता के साथ हमने बनाया पेरी पेरी पास्ता, तो आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस के साथ इसको सर्व कर दें। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और अब हम सर्व कर देते हैं रोस्ट हमने फ्राई करके निकाल लिया और अब ये हमारे चिप्स हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास है 1 अदद छन्नी। इस चिप्स को भी मैंने जो रोस्ट के लिए मैदा तैयार किया था उसमें हल्का सा कोट किया और उसके बाद हमने इसको फ्राई होने के लिए रख दिया। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। ज़रूर ट्राई करेंगे, बनाएंगे। कोई भी चीज़ आप क्रिस्पी रखना चाहते हैं फ्राई करने के बाद, आपने उसको बिल्कुल भी ढकना नहीं है। और अब इसको सर्व कर देते हैं। तड़का में आज बनने जा रही है मटन बोटी, आलू, शिमला मिर्च सब्ज़ी और इसके साथ ही बनने जा रहा है जनाब दही के सीख कबाब। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा, टेम्पटिंग सा मेन्यू है। ज़रूर आपने देखना है। और वाउच 365 के कोई भी विनर नहीं है। लास्ट में जो हम आपसे कह रहे थे हम अनाउंस करेंगे क्योंकि मोस्टली उन्हीं तमाम लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो पहले विन कर चुके हैं। तो उसका अनफॉर्चुनेटली कोई विनर नहीं है। लेकिन आज की जो विनर हैं वो हैं हुमैरा पेशावर से। हुमा है पेशावर से। तो हुमा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आज की आप विनर करार पाई हैं। और स्पाइसी ब्रोस्ट हमारा शक्ल से भी स्पाइसी सा लग रहा है, अच्छा खासा इस पर कलर है क्योंकि तब हमने चिली सॉस भी इस पर ऐड किया था। और आप नमक मिर्च अपने हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलिए, थोड़ी सी हमने इसके ऊपर चिप्स ऐड की, इसको सर्व कर देते हैं। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मेयोनीज़ ऐड कर दीजिए। वक्त भी अब हो चुका है, आप लोगों से हम इजाज़त लें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा आपने ख्याल रखना है। अच्छा, जब भी हम कभी ब्रोस्ट वगैरह फ्राई करते हैं
तो जो मैदा है वो उसके नीचे बैठ जाता है। उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा उसको रेस्ट दें उस ऑयल को, और उसके बाद आपने ऊपर से निकाल के कोशिश करें कि नेक्स्ट दफ़ा आपने उसको कंज्यूम कर लेना है। बहुत ज़्यादा बार बार उसको डीप फ्राई के लिए यूज़ मत कीजिएगा। तो चलें इसको यहाँ पर लेकर आते हैं और विनर हमने अनाउंस कर दिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।